हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये भी एक सेल ऑर्गन है। तो इससे पहले हम कई सारे सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके, उसी में से एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है क्या? तो गोल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गन है जिसकी डिस्कवरी यानी जिसकी खोज एक हमारे साइंटिस्ट हैं, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी इटली के रहने वाले एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, यानी तंत्रिका विज्ञान के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक बारन आउल मतलब एक श्वेत उल्लू के अंदर सबसे पहले क्या किया था, इस गोल्जी बॉडी की खोज की थी। ठीक है, और इन्होंने जो गोल्जी बॉडी नाम दिया वो अपने नाम के ऊपर ही दिया। ठीक है, तो आइए समझते हैं गोल्जी बॉडी होती क्या और इसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक, तो गोल्जी बॉडी जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी, जो कि इटली के साइंटिस्ट थे और उन्होंने उल्लू के अंदर की थी सबसे पहले, यानी आउल के अंदर गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की, और इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इसका नाम रख दिया कैमिलियो गोल्जी। ठीक, आगे है आल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब देखो, गोल्जी बॉडी को हम और भी कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स करते हैं या गोल्जी बॉडी। तो इन दो नामों से भी हम गोल्जी बॉडी को जानते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी से। फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। तो देखो बच्चों, ये जो गोल्जी बॉडी होती है, जितनी भी हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है, उन सभी सेलों में गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रेजेंट इन नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। अब देखो, अगर हम एनिमल सेल की बात कर लेते हैं तो एनिमल सेल में क्या होगा, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बगल में ही ये हमारा गोल्जी बॉडी पाया जाता है एनिमल सेल में। मोस्ट एबुडेंट सेल लीवर सेल एंड पैनक्रियाटिक सेल। सबसे ज़्यादा किन सेलों में गोल्जी बॉडी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा गोल्जी बॉडी हमारी पाई जाती है पैनक्रियास की सेलों में, और लीवर की सेलों में सबसे ज़्यादा गोल्जी बॉडी पाई जाती है। बच्चों आगे इसमें एक पार्ट दिया गया सिस्टर्नी 5 to 8 कप शेप्ड। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिस्टर्नी दिया गया है, कहीं पर दिया गया होगा, इधर कहीं, हाँ देखो, ये क्या होता है, ये सिस्टर्नी होता है। और सिस्टर्नी क्या होता है, 5 to 8 कप शेप्ड फ्लैट 2 फेसेस। ये 2 फेसेस में होता है जो सिस्टर्नी होता है। कौन कौन सा? पहला होता है सिस फेस, जिसको हम लोग फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, सिस फेस मतलब फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, ट्रांस फेस यानी मैचुरिंग फेस, मतलब ये ऐसा बना होता है जैसे दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हों। ठीक है, मतलब कुछ इधर की ओर कुछ उधर की ओर, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे टिब्यूल्स की बात करते हैं। स्मॉल राउंड टिब्यूल्स फॉर्म वेसिकल। इसमें क्या होता है, स्मॉल जो राउंड टिब्यूल होती हैं, जो जिसे हम लोग वेसिकल बोलते हैं। अब देखो, ये यहाँ पर पाई गई कौन सी, सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल का मतलब जो सेक्रीजन का काम करती है। और यहाँ पर ये जो दिया गया, इसको बोलते हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये हमारी इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल होती हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया इसको बोलते हैं बच्चों गोल्जी सेक बोलते हैं, और ये हमारा जो दिया गया ये ल्यूमेन होता है। ठीक, आगे वेसिकल क्या होती है, फाउंड नियर द गोल्जी बॉडी। जो वेसिकल होती हैं वो गोल्जी बॉडी के नियर यानी पास में पाई जाती हैं। अगला फंक्शन क्या होता है, इट्स मेन फंक्शन द पैकिंग एंड सेक्रीजन ऑफ प्रोटीन। इट रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। देखो, अब गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन होता है, तो ये क्या करता है कि जितने भी हमारे प्रोटीन वगैरह आती हैं, उन प्रोटीन्स को ये अपने पास पैकिंग का काम करता है। ठीक है, और पैकिंग करने के बाद में फिर ये इसको सेल को जिन जिन पार्ट्स में जाना, यानी सेल में जहाँ जहाँ पर इनको भेजना होता है वहाँ पर इन्हें ट्रांसपोर्ट करती हैं। मतलब गोल्जी बॉडी क्या करेगा इट रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन वगैरह को रिसीव करेगा, फिर ये अपने पास में उनको क्या कर लेगा बच्चों, स्टोर कर लेगा। और स्टोर करने के बाद में फिर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है कि सेल में जितने भी पार्ट्स में जहाँ जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पहुँचाना है, तो उनको एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट करता है। तो गोल्जी
बॉडी हमारी क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का और पैकिंग का काम करती है, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो ये बनी किससे होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फॉस्फोलिपिड्स वगैरह से मिलकर बनी होती है। गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था गोल्जी बॉडी का मेनली फंक्शन क्या होता है कि जो प्रोटीन्स वगैरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है उनको पैकिंग का काम करती है, और पैकिंग करने के बाद में फिर क्या कर देती है बच्चों, उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है, जहाँ पर सेल में जहाँ जहाँ पर चीज़ों को भेजना होता है वहाँ पर ये उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो सबको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक।